फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक वैक्सीन्स के ऊपर वीडियो बनाया था, तो उससे संबंधित कुछ सवाल कई मरीजों के व्हाट्सएप में मेरे पास आए। कई लोगों ने फ़ोन भी किया। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि उन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दे पाऊँ, तो आपको अलग अलग से ये जवाब मुझे नहीं देने पड़ेंगे। कई लोगों ने मुझे पूछा कि क्या ये वैक्सीन कोरोना वायरस या जो नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के अगेंस्ट में है। तो मैं आपको साफ कर दूं कि जो भी वैक्सीन मैंने बताए, इसका नोवेल कोरोना वायरस से कोई भी रिलेशन नहीं है और ये उसके अगेंस्ट में नहीं है। कई लोगों ने सोचा कि क्या हम वैक्सीन डायरेक्ट जाके ले लें। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, मेरी तरफ से रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, लेकिन आप इन वैक्सीन्स को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। कई लोगों ने ये भी पूछा कि ये वैक्सीन के बारे में आपने पहले हमें क्यों नहीं बताया और अभी क्यों बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अभी हर तरफ कोरोना की महामारी फैली है, तो सारे लोग अभी वैक्सीन्स को लेके काफ़ी सीरियस हैं, अपने हेल्थ को लेके काफ़ी सीरियस है। और ये जो वैक्सीन वाली बात है, ये ज़्यादातर समय हम कोई भी मरीज को बताते हैं तो वो इसे सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि इससे अभी उनको कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ज़्यादातर मरीज यही बोल के चले जाते हैं कि ठीक है सर, बाद में देखेंगे, अभी हमको नहीं लगवाना। अभी इन बातों के करने का मतलब ये है कि आप लोग अभी अपने हेल्थ को लेके सीरियस हैं, आपको वैक्सीन की इम्पोर्टेंस पता है। चौथा, कई लोगों ने ये भी सवाल किया कि सर ये वैक्सीन लेना क्या ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, वैक्सीन एक इंश्योरेंस की तरह है, आप लें तो भी चलेगा, नहीं लें तो भी चलेगा। तो इंश्योरेंस की अहमियत हमें तभी पता चलती है जब कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ हो जाए और हमारे हाथ से पैसा लग जाए। जैसे हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं और 2-3 साल तक भी कई बार प्रीमियम बिना बात के देते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए और कोई बड़ा खर्च गाड़ी में लग जाए, तभी हमें इंश्योरेंस की अहमियत की पता चलती है। वैसे ही वैक्सीन है, आप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे आपको कोई पता नहीं चलेगा, लेकिन जब ऐसी बीमारी से किसी को कोई तकलीफ़ हो जाएगी और आपको बाद में पता चलेगा कि अगर मैं थोड़ा सा तकलीफ़ पा के अगर उस समय वैक्सीन लगवा लेता तो शायद इतनी बड़ी दिक्कत से बच जाता। और कई लोगों के कुछ सवाल वैक्सीन के डोज को भी लेके थे, तो मैं आपको एक एक करके तीनों वैक्सीन्स के बारे में क्लियर कर दूं। तो सबसे पहला है हेपेटाइटिस बी। वैसे तो हेपेटाइटिस बी इतना सस्ता वैक्सीन और इतना इजीली अवेलेबल है कि ये हर किसी को लगाना चाहिए और ये नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऑलरेडी शामिल है। तो जो भी नवजात शिशु हैं उन्हें तो ये वैक्सीन सरकार की तरफ से या कोई भी हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है तो वहाँ लगाया ही जाता है। लेकिन अगर आप एडल्ट हैं और आपको डाउट है आपने वैक्सीन लगवाया है या नहीं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वैक्सीन ज़रूर लगवा लें। हाँ, कुछ लोगों को ये वैक्सीन लगवाना एकदम ज़रूरी है, जैसे कि जो हेल्थ पर्सनल हैं, जो लेबोरेटरी वर्कर हैं, जो डायलिसिस सेंटर में काम करते हैं, जिन्हें हमेशा ब्लड लेने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सिकिल सेल का पेशेंट है, थैलासेमिया का पेशेंट है, या जिन्हें बार बार दूसरे कारण से इंजेक्शन लेनी पड़ती है। बताते हैं न्यूमोकोकल वैक्सीन के बारे में। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है तब तो आपको वैक्सीन लेना ही है, चाहे आपको डायबिटीज़ या दूसरे कोई हाई रिस्क फैक्टर हैं या नहीं है। लेकिन अगर आपकी उम्र 65 साल से कम है, वैसे तो कोई भी वैक्सीन ले सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड रिकमेंडेशंस नहीं है। और जिनको ये वैक्सीन रिकमेंडेड है वो कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन हैं, जिन्हें इस तरह का इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा रहता है, और अगर इन्फेक्शन हो जाए तो कॉम्प्लिकेशंस और डेथ होने का खतरा ज़्यादा रहता है। उसके बारे में ऑलरेडी पिछले वीडियो में एक चार्ट मैंने दिखाया था, लेकिन कई लोगों को इसमें कुछ डाउट था, तो उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, आपको चेस्ट या लंग की कोई भी बीमारी है, जैसे COPD है, सांस लेने की तकलीफ़ है, आजमा है, या आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, आपको हार्ट की कोई बीमारी है, आपको किडनी की कोई बीमारी है,
आपको कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है जैसे किडनी वगैरह, या आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है जैसे सिरोसिस ऑफ लीवर, तो आपको न्यूमोकोकस की वैक्सीन लेनी ज़रूरी है। और इसमें आपको सिर्फ एक ही डोज लेना है, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन 23, या जिसे PPSB 23 भी कहते हैं। हाँ, अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है और अगर आपने पहले वैक्सीन लिया है तो भी आपको एक बूस्टर डोज पुरानी वैक्सीन के 5 साल बाद लेना ज़रूरी है। अब तीसरा है इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन। तो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन के लिए भी इंडिकेशंस जो मैंने न्यूमोकोकल वैक्सीन में बताए वो एक समान है, लेकिन इसे आपको हर साल लेना है क्योंकि हर साल नया वैक्सीन नए इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट में आता है, जो कि यूजुअली अगस्त से सितंबर के महीने में आता है और हम अक्टूबर से लेके नेक्स्ट सीजन तक ये वैक्सीन दे सकते हैं। और एक बात यहाँ पर मैं बता दूँ, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन वो व्यक्ति न लें जिन्हें अंडे या एग से एलर्जी है, उन्हें कुछ एलर्जी की तकलीफ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाया हूँगा। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है या मन में डाउट है तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे लिखिए। किसी को भी वैक्सीन की ज़रूरत है हमारे सेंटर में आके अगर लगवाना है तो आप नीचे लिख सकते हैं कि आपको कितनी वैक्सीन चाहिए और कितने लोगों के लिए चाहिए, तो हम उसे पहले से मंगा के रखेंगे और आपको फ़ोन करेंगे तो आप आके लगवा सकते हैं। आप जब भी नीचे लिखें तो अपना रिक्वायरमेंट अपनी फ़ोन नंबर के साथ लिख दें। और जो लोग भी बाहर हैं, जो झारसुगड़ा के नहीं हैं, इन्हें ये इन्फॉर्मेशन ये वीडियो के द्वारा मिली है, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अगर उन्हें सही लगे तो ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और अपने मित्रों को, अपने रिलेटिव्स को इन जानलेवा बीमारियों से बचाएं। धन्यवाद। जय।